हेलो दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चन है शॉर्टर डिस्टेंस का। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक बार एक क्वेश्चन बनता ही है। चलिए इसको बहुत अच्छा से समझते हैं और कोई एग्जाम जो हालांकि जैसे भी क्वेश्चन हो आप अपने से सॉल्यूशन करने सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, R1 वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस के रहेगा प्लस लेमडा इंटू आई माइनस जे प्लस के दिया रहेगा। फिर R2 में क्वेश्चन इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, इसको कैसे सॉल्यूशन करें। R1 और R2 दो फंक्शन पहले से दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना कैसा है, इसको जो सॉल्यूशन करके लिखना है, इसको इस तरह लिखिएगा ना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हालांकि कितना मार्क्स क्वेश्चन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन से हर एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यानी ये जो R1 अगर देखे, जो R1 अगर दिया, R1 वेक्टर मेरा क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी1 वेक्टर के रूप में। अगर R1 को देखिए ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर के रूप में है। और R2 को अगर देखिए, ये जो दोनों है, R2 मेरा क्या है, A2 प्लस लेमडा इंटू B2 के रूप में आप मान लीजिएगा। इसके अनुसार हम क्या, जो ये जो वेक्टर इक्वेशन दिया है यहाँ लिख सकते हैं। आप क्या लिखेगा, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन। इस मतलब इस लाइन में दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है, जिसके अनुसार मेरा जो पहला वाला होगा ना, ये मेरा क्या है, इसको किस नाम से जानेंगे, A1 के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, B1 के नाम से जानेंगे। जो लैम्डा इंटू जो रहेगा इसको B1 के रूप से। ये वाला टी टॉपिक के किस नाम से जानेंगे, A2 के नाम से जानेंगे। इसको मेरा किसके रूप से जानेंगे, B2 के रूप से हम लोग जान जाएंगे। तो हमको पता चल गया जो दिया हुआ इक्वेशंस के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू मेरा कितना दिया, आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप दिया है। और A2 का वैल्यू मेरा क्या दिया गया है, 2i माइनस जे माइनस के रूप में दिया है। और B1 में क्या दिया है, B1 वेक्टर में आई माइनस जे, आई कैप जे कैप और के रूप में दिया है। और B2 के रूप में क्या दिया है, 2i कैप। इसको आप क्वेश्चंस में ये कैप लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, प्लस जे प्लस 2k। ऐसे क्वेश्चंस में इतना दूर लिखना है। इतना दूर लिखिएगा तो आपको इस तरह का अगर बनाइएगा तो आपको पूरा 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले हमको पता चल गया A1 का वैल्यू पता चल गया, B1 का वैल्यू पता चल गया। इसके बाद एक शॉर्टर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। शॉर्टर डिस्टेंस को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, SD की लिख देंगे, SD के रूप में हम लिख देंगे। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करना, माइनस करना है, ठीक है, डॉट, ठीक है, B1 क्रॉस B2 दोनों को आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है बाय B1 क्रॉस B2 का क्या करना, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना, पूरा सेट का भी मैग्नीट्यूड आपको निकाल देना। इतना दूर आपको निकालना पड़ेगा। ये मेरा शॉर्टर डिस्टेंस का क्या है, फॉर्मूला। ये शॉर्टर डिस्टेंस का पूरा इतना दूर मेरा क्या है, फॉर्मूला। यानी कि ये क्वेश्चन से हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। निकालने के बाद इस इक्वेशन में अगर इस फॉर्मूला अगर बैठा दीजिए तो मेरा पूरी 6 मार्क्स आपको को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले मेरा मकसद क्या है, A2 माइनस A1 का वैल्यू पता है, A2 का वैल्यू भी हम लोग को पता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। सिंस करके हम क्या निकालना पड़ा, सबसे पहले A2 माइनस A1। जब A2 वेक्टर और A1 वेक्टर को माइनस करेंगे, देखिए A2 का मेरा कितना है, 2i है, माइनस j है, माइनस k है। इसको लिख दीजिएगा 2i माइनस j माइनस k, ठीक है। ये क्वेश्चन से हमको देखिए A2 माइनस A1 करना, तो A2 को वैल्यू वाला लिखना है, माइनस देखिए A1 का वैल्यू कितना, i प्लस 2j प्लस k। इसको i प्लस 2j प्लस k के रूप में लिख दीजिएगा। जब दोनों देखिए माइनस जब अंदर घुस जाएगा, सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2i माइनस j माइनस k। हालांकि कैप के बार नहीं बोल रहे हैं, 2i माइनस j माइनस k, ये क्या हो जाएगा, माइनस i माइनस 2j और माइनस k हो जाएगा। इसके बाद देखिए i के साथ घटेगा, जब घटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, i माइनस 3j, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 2k। यानी कि मेरे को पता चल गया A2 माइनस A1 का वैल्यू पता चल गया। आई होप ऐसे वेक्टर आपको घटाना पता होगा। वेक्टर में इसे घटाया जाता है, आई के साथ घटाया जाता है, जे के साथ घटाया जाता है और के साथ घटाया जाता है। यानी कि A2 माइनस, जिससे हमको मकसद क्या था, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यानी मेरा A2 माइनस A1 का वैल्यू निकल गया। और क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2 हमको निकालना पड़ेगा। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला आपको पता है, B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना है दोनों को वेक्टर में। यहाँ पे क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह देना। किसका चिन्ह देना, डिटर्मिनेंट का आपको चिन्ह देना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ i j और k लिखा जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ सबसे पहले V1 का कोफिशिएंट लिखना है, उसके बाद V1 का कोफिशिएंट को पहले लिखना है, फिर V2 का कोफिशिएंट को लिखना है। कोफिशिएंट का मतलब आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे मान लो V1 का कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, V1 के साथ जैसे I है, I के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं है तो 1 गुना है, और J के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो -1, K के साथ कितना है 1 है, वो कोफिशिएंट सब लिखना पड़ेगा। यानी कि हम लोग V1 में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या V1 का वैल्यू क्या था, इसके I के साथ कितना गुना था 1 गुना था, और J के साथ कितना -1 था, और K के साथ 1 था, इसीलिए 1 -1 और 1। और V2 में क्या जो 2 1 और 2, क्योंकि J के साथ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि जो V2 का जो सेकंड कोफिशिएंट में हमको लिखना है 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना दूर आपको लिखने के बाद ऐसे क्रॉस निकाला जाता है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये मेरा डिटरमिनेंट का रूप में आ गया। डिटरमिनेंट के बाद हमको एक्सपेंडिंग करना पड़ता है। कि एक्सपेंडिंग का मतलब अगर आई होप आपको पता होगा थोड़ा बहुत, यानी कि हमको अगर R1 में एक्सपेंडिंग करें, मतलब ये चीज़ में हमको क्या करना है, एक्सपेंडिंग कैसे किया जाता है, चलिए आपको समझाते हैं अच्छा से। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना कभी भी, फिर भी आप सक जाइए। क्या करना पड़ता है, यहाँ पर I लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट का चिन्ह देना है। उसके बाद जो I होगा 2 पेन पकड़ेगा, आपको 2 पेन पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको आपको लिखना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे हम I लिखे, तो I के नीचे वाला लाइन छोड़ देना पूरा, और ऊपर वाला लाइन छोड़ देना, बचा कितना -1 1 1 और 2, वो चीज़ आपको लिख देना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्या बचा -1 1 और 2, और J के साथ माइनस होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो होता है इसी के रूप में एक्सपेंडिंग हम लोग किस में कर रहे हैं, इस रो से हम लोग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, मतलब इस चिन्ह को हम लोग को इज्जत देना है। यानी कि सेकेंड में क्या है, माइनस है, यानी J के साथ क्या लगेगा, एक तो माइनस लगेगा, यानी -J। आप इसको याद कर लीजिएगा ना, एक बार प्लस के साथ लिखा जाता है, एक बार माइनस में, एक बार, क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है कि -J पहले लिख लिए, उसका फिर से वैसे यहाँ पर डिटरमिनेंट का चिन्ह देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जब J को लिखिएगा तो उसका लाइन, J ऊपर वाला लाइन है, ऊपर लाइन तो छोड़ना ही है, और J का लाइन छोड़ देना, मतलब कौन वाला छूट जाएगा, ये लाइन तो छूट जाएगा। बचा क्या मेरा 1 बचा, और क्या बचा इधर 1 बचा, 2 बचा, इधर 2 बचा, उसको लिखना पड़ेगा। यानी बच जाएगा 1, इधर 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 और 2। आई होप आपको J के साथ जो लिखना है वो पता चल गया। फिर K के साथ कैसे लिखेंगे, K के साथ लिखने के लिए आपको देखिए K का लाइन को छोड़ना। जब K का लाइन को आप छोड़िएगा, जैसे मान लो K का लाइन मतलब पूरा ये छूट जाएगा, K का लाइन है, और नीचे वाला लाइन छूट जाएगा, बचा क्या 1 -1 2 और 1, यानी कि 1 -1 और 2 और 1, यही इसी तरह एक्सपेंडिंग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। इतना तो लिखने का आइडिया समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में प्लीज़ करें इसको वीडियो को और पर देखने की कोशिश करेगा, आखिर कैसे हम लोग यहाँ पे बैठा है, ताकि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन हैं हर एक बार एक क्वेश्चन बनता ही है सॉफ्टवेयर एडिशन से, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा बचा क्या, आई कैप बचा, उसके बाद ये इसके साथ गुना होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे 1 2 जो कितना -2, फिर एक माइनस चिन्ह लगता है फॉर्मूला में, फिर ये इसके साथ गुना तो 1 1 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में तोड़ने का समय, ये डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ा जाए, तो ऊपर से इसको गुना कर दीजिएगा, फिर माइनस चिन्ह लगा के इसे इसके साथ, यानी -2 और 1 हो गया। फिर J बचा, हम क्या निकालें, क्रॉस निकालें, J के लिए फिर वही इसके साथ गुना कर दीजिएगा, फिर माइनस लगा के इसके साथ, यानी 2 -2, फिर प्लस क्या बचा, K के साथ क्या बचा, इसके साथ जब गुना 1 1 जा 1, और माइनस एक होता है, देखिए फॉर्मूला में, और यहाँ 2 माइनस है तो क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में 2 माइनस होता है, यहाँ पे 2 1 जा -2, और अगर फॉर्मूला होता है यहाँ बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आई होप आपको इतना दूर समझ में आ गया। इसे यहाँ पे क्या होगा, -2 और -1 कितना हो गया, -3i, यहाँ पे 2 2 कितना हो गया 0, यानी 0 J प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3K। आई होप आपको B1 क्रॉस B2 निकालना भी आपको समझ में आ गया। यानी B1 और B2 का जब भी क्रॉस निकालना है इस तरह निकाला जाता है। जैसे कि अगर मान लो अगर क्रॉस निकालना अगर आप सीख गए ना, तो इसमें आपको 1 मार्क्स में भी क्रॉस निकालना था आपको। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ गया, समझ में आ गया। यानी कि हमको देखिए हमको मकसद क्या क्या था, देखिए A2 में से A1 पहले निकाल लिए, देखिए A2 में से A1 हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, फिर B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिए, और क्या चाहिए B1 क्रॉस B2 क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। आखिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसको भी समझते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैग्नीट्यूड जब भी निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड सीखने के लिए जैसे हमको B1 क्रॉस और B2 क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B1 को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला यानी कुछ ट्रिक आपको सीखना पड़ता है। जैसे कि मेरा B1 क्रॉस अभी क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला तो रूट अंडर फॉर्मूला को याद करिएगा अच्छा से। आई के साथ जो गुना रहा है, आई के साथ जितना गुना रहा है उसको लिखना है, मतलब कितना -3 के स्क्वायर,
देखिए ऐसे मैग्नीट्यूड, ऐसे जैसे मोड निकालने किसी भी चीज़ के लिए मैग्नीट्यूड निकालने यानी फिर मोड निकालने के लिए आपको इस ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगा। आई के साथ जो भी गुना रहेगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस जे के साथ जो भी गुना है, जे के साथ कितना गुना है -0 यानी -0 का स्क्वायर। ऐसे आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है। फिर के साथ कितना गुना है 3 गुना है प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब आई के कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट मतलब गुणक, मतलब आई से जो आई के कोफिशिएंट का गुणक प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब आई से जो गुना रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है प्लस जे से जो गुना है उसको स्क्वायर कर देना, के का जो स्क्वायर है उसको गुना कर देना। इसी तरह से क्या निकाल किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो मेरा अगर हम लोग देखें यानी रूट अंडर क्या हो गया -3 -9 हो गया, माइनस क्या माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 3 3 9 हो गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे 3 3 क्या होगा 9। इतना दूर आपको समझ में आ गया। जब 9 9 हम लोग इसको तरीका से बनाइएगा, 9 तो कॉमन ले लीजिएगा, 9 तो कॉमन ले लेंगे हमारा 1 + 1 बच जाएगा, 9 रूट से बाहर आ जाएगा 3 बाहर आएगा 3 √2, यानी आपको समझ में आ गया कि B1 क्रॉस B2 कितना निकला, इसका जो मैग्नीट्यूड निकला 3 √2 निकला। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो 9 9 कितना तोड़िए 18 तोड़िए, तोड़ने के बाद 18 को 3 × 3 × 2 के रूप में एलसीएम में टूट जाएगा, 2 जोड़ी से एक तो बाहर वाले आ जाते हैं, 3 √2 आपको समझ में आ गया। अब हालांकि ऐसे ही बना चाहिए, ऐसा जैसा बना सकता है आपका मर्जी। नहीं B1 क्रॉस B2 को भी निकल गया। हमको किस 3 चीज़ का जरूरत था, B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड का जरूरत था, और क्या था B1 क्रॉस B2 चाहिए था, और क्या चाहिए था A2 - A1, तीनों चीज़ निकाल क्योंकि मेरा फॉर्मूला देखिए। और उसके बाद देखिए A2 - A1 जो निकालना है और B1 क्रॉस B2 उसका क्या चाहिए डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। यही चीज़ आप पहले फॉर्मूला हम लोग बैठा लेते हैं। आई होप आपको इतना दूर समझ में आ गया। तो मेरा फॉर्मूला में मेरा क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था SD बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में लिख देना पूरा सेट का, मतलब कभी मोड में लिखना है कि यानी कुछ कभी माइनस में आंसर नहीं होगा। यानी A2 - A1 का जो मेरा फॉर्मूला था, आप देखिए A2 - A1 कितना था, I था -3J था -2K था। आई होप आपको समझ में आ गया। डॉट B1 क्रॉस B2 कितना निकला था, आप एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। B1 क्रॉस B2 कितना है -3I -0J और कितना है +3K, यानी आई होप ये दोनों क्या चाहिए डॉट है। और नीचे में क्या चाहिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना निकला 3 √2। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, ये दोनों के बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं चलिए आपको ट्रिक से समझिए। डॉट प्रोडक्ट भी आपको 1 मार्क्स में बनता है, डॉट प्रोडक्ट भी सीखा है। डॉट प्रोडक्ट के लिए देखिए ट्रिक, आई के साथ गुना करना, आई के साथ जे के साथ के इसको याद करना पड़ता है। जैसे आई के साथ कितना है 1 है, 1 और -3 गुना करें तो कितना आ जाएगा -3। आई के साथ गुना होगा जे के साथ, यानी 3 में 3 है, यहाँ 0 0 के साथ गुना होकर क्या आ जाएगा -0 लगे तो +0 कोई दिक्कत नहीं, -2 यानी क्या 3 है तो -6 हो जाएगा। यानी कि जैसे किसी भी चीज़ का डॉट निकालने के लिए आई के जो कोफिशिएंट होगा जे का आई के कोफिशिएंट दोनों आपस में गुना होता है। इसका अगर 1 है यहाँ पे -3 दोनों गुना हो जाएगा -3, 3 और 0 गुना हो गया तो क्या 0 हो गया, -2 और 3 क्या -6 हो गया। आई होप कि तुमको समझ में आ गया, 3 √2 हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, दोनों जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -9/3 √2। जब इसको काट देंगे 3 3 यानी कि -3/√2। मोड का मतलब कभी माइनस नहीं आता, यानी 3/√2 लिखना है, यानी -2 गायब है। मोड लिखना है यानी कि आंसर हमेशा लास्ट में यूनिट लिख दीजिए। इतना दूर अगर आप लिख दीजिए आपको 6 मार्क्स मिल गए। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन इसमें आपको देखिए मोड निकालना भी सीख गए, डॉट प्रोडक्ट भी सीख गए, और किसी चीज़ का क्रॉस भी कैसे निकालते हैं ये भी सीख गए। इतना दूर आपको लिखना है। यूनिट क्यों लिखे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है। इतना दूर लिख दीजिएगा, यानी कि अगर ये भी आंसर चलेगा आप लोगों का, या तो फिर इसको आप हारों का पारमीकरण करके भी लिख सकते हैं। ऊपर में √2 गुना कर दिए वो यानी कि 3 √2 क्या हो जाएगा 2। ये भी यूनिट इतना दूर भी लिखने से भी चलेगा। आई होप आपको यहाँ भी लिखो चाहे यहाँ लिखिए, इतना दूर आप लिख दीजिए तो आपको पूरा फुल मार्क्स 6 मार्क्स बन जाएगा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो इसी तरह का टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में।